हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो काफी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं और हमेशा की तरह क्लास बहुत अच्छी होगी। और सीरियसली कहूं तो आज की क्लास बहुत तबाही होगी। और अब जाकर चैप्टर में जो भी टॉपिक अब आप पढ़ेंगे सारा का सारा आपको कॉन्सेप्चुअल लगेगा। अभी तक जितने भी टॉपिक आपने पढ़े वो उतने ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं थे, थ्योरेटिकल ज्यादा थे। बट यहां से अब सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल अब आप पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा और बहुत कॉन्सेप्चुअल होता हुआ जाएगा। तो बच्चों, आज मैं आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाने वाला हूं। पूरा फोकस करना और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा, धीरे धीरे स्क्रीन प्ले बिल्ड करूंगा और लास्ट में जाके क्लाइमैक्स पे और खतरनाक हो जाएगा। तो आज की जो क्लास होगी वो स्लो पॉइजन होगी, आपको धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लूंगा। ठीक। दूसरी चीज बच्चों, अब से मैं आपको आपकी जो डीपीपी होती है उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। तो अभी तक आपकी जितनी भी डीपीपी हुई है उन सभी डीपीपी के सॉल्यूशन कल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद जब जब हमारी क्लास हुआ करेगी उस क्लास में जो जो डीपीपी जाया करेगी सेम डे में मैं आपको डीपीपी का सॉल्यूशन दूंगा। एक स्टूडेंट ने मुझे फीडबैक दिया था इंस्टा पे कि सर आप डीपीपी का सॉल्यूशन भी दे देंगे तो और मजा आ जाएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। सो गाइस, इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। एक बार आप फटाफट हमारे सम्मान में यस सर लिख दीजिए। और बीच बीच में मैं आपसे बातें करता रहूंगा पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, बीच बीच में जहां जहां मुझे आपको कुछ गाइड करना पड़ेगा, ठीक है, रिवीजन प्लानर भी दूंगा कि आगे अब 5 लेक्चर के बाद आपको कैसे याद रखना है। ठीक, चलिए यस सर लिख दीजिए। आ गया है यस सर, फटाफट एक बार यस सर लिख दीजिए। चलिए यस सर आ गया है ना? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका सेल मेम्ब्रेन। तो सब मेरे साथ हेडिंग डाल दीजिए, सब मेरे साथ एक बढ़िया सी हेडिंग डाल दीजिए, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये रहा सेल मेम्ब्रेन। बच्चों, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा जो पहला पॉइंट जाएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करना इजी हुआ। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लिखेंगे डिस्कवरी। डिस्कवरी किसकी डिस्कवरी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की वजह से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की वजह से आपका स्टडी करना, आपका स्टडी करना कैसा हुआ? इजी हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद आपका स्टडी करना इजी हुआ। किसको स्टडी करना इजी हुआ? सेल मेम्ब्रेन को। ठीक, 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर काम हुआ था जिसकी हेल्प से सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करना इजी हुआ। यह है आपका पहला पॉइंट, यह है आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमने सबसे पहले किसकी मेम्ब्रेन को स्टडी किया? बच्चों देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम में भी मेम्ब्रेन है, गोल्गी बॉडी में भी मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन तो इन सेल ऑर्गेनेल में भी है। और जो आपने पढ़ा है कि सेल के बाहर, सेल वॉल से अंदर की तरफ एक लेयर होती है जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हो। तो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन जो आपको मालूम है कि सेल वॉल से अंदर होती है और ऑर्गेनेल में भी अपनी मेम्ब्रेन होती है। तो सबसे पहले केमिकल की हेल्प से जो ह्यूमन है उनकी आरबीसी से मेम्ब्रेन को आइसोलेट किया गया। ह्यूमन बीइंग की
आरबीसी से सेल मेम्ब्रेन को निकाला गया विद द हेल्प ऑफ केमिकल। तो आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? सबसे नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि आपने केमिकल स्टडीज की। किस पर केमिकल स्टडी की? आपने केमिकल स्टडी की किस पर की? आरबीसी ऑफ ह्यूमन बीइंग, आरबीसी ऑफ ह्यूमन बीइंग। और आपने क्या बताया? आपने क्या बताया? आपने यह बताया कि मेम्ब्रेन बनी हुई है दो चीजों की। मेम्ब्रेन बनी हुई है दो चीजों की। मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? मेम्ब्रेन दो चीजों की बनी हुई है। यहां लिख देता हूं मेड, यहां लिख देता हूं मेड। तो केमिकल स्टडी की गई, कहां पर की गई? आरबीसी ऑफ ह्यूमन, आरबीसी ऑफ ह्यूमन। ठीक, आरबीसी ऑफ ह्यूमन पर केमिकल स्टडी की गई। जो आपका आरबीसी ऑफ ह्यूमन है, यहां से आपने आइसोलेट की मेम्ब्रेन, और आपने यह देखा कि जो मेम्ब्रेन है वो दो चीजों की बनी हुई है। एक को आप बोल रहे हैं लिपिड और दूसरे को आप बोल रहे हैं प्रोटीन। बच्चों सिंपल सी चीज समझिए, आप एक लीफ लीजिए, अगर उस लीफ का कुछ पार्ट ग्रीन है और कुछ पार्ट येलो है, दो डिफरेंट पैटर्न है, इसको बोलते हैं मोज़ेक पैटर्न, इसको बोलते हैं मोज़ेक पैटर्न। कहीं पर भी आप देख लीजिए, मान लीजिए आप एक भुट्टा खा रहे हैं, उस भुट्टे के कुछ दाने आपके ब्लैक हैं और कुछ दाने आपके येलो हैं, तो आपको दो डिफरेंट पैटर्न जहां भी दिखेगा, आप वर्ड यूज करेंगे मोज़ेक पैटर्न। आप वर्ड यूज करेंगे मोज़ेक पैटर्न। क्या वर्ड यूज करेंगे? मोज़ेक। तो आरबीसी जो है आपकी ह्यूमन की, उसमें से मेम्ब्रेन को निकाला गया, उसमें से सेल मेम्ब्रेन को निकाला गया, और उस सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करके पता चला कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा हो गया? अगर मैं कहूं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पैटर्न कैसा है, तो आप बोलेंगे मोज़ेक पैटर्न, आप बोलेंगे मोज़ेक पैटर्न। मोज़ेक पैटर्न का मतलब है दो डिफरेंट चीजें हैं, लिपिड प्रोटीन। तो ये दो पॉइंट आपके हो गए। अब दिमाग में आया कि सर लिपिड क्या है? प्रोटीन के बारे में तो कुछ नाम सुना हुआ है, लिपिड क्या है? बच्चों लिपिड जिस चीज से बना हुआ है उसको बोलते हैं फैटी एसिड। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लिपिड किस चीज का बना हुआ है, लिपिड किस चीज का बना हुआ है, यहां मैंने लिख दिया मेड। लिपिड किस चीज का बना हुआ है? लिपिड आपका बना हुआ है फैटी एसिड का। लिपिड आपका बना है फैटी एसिड का। और फैटी एसिड आपने सुनी होगी कि फैटी एसिड दो टाइप की होती है। एक को आप कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक को आप कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बताइए इन दोनों में से सिंगल बॉन्ड किस में होता है? क्लास 10वीं में आप पढ़े होंगे, इन दोनों में से किसमें आपका सिंगल बॉन्ड होता है? केमिकल स्टडी की गई आरबीसी ऑफ ह्यूमन पर। आरबीसी ऑफ ह्यूमन में केमिकल की हेल्प से उसकी मेम्ब्रेन को निकाला गया, और मेम्ब्रेन की स्टडी करके यह पता चला कि मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी है। लिपिड क्या होते हैं? लिपिड आपके बने हुए होते हैं फैटी एसिड, बहुत बढ़िया, सैचुरेटेड। लिपिड बने होते हैं फैटी एसिड से, और फैटी एसिड दो टाइप की होती है, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपने बताया कि सर इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड में सर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब समझना,
ऐसे लिपिड जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है, ऐसे लिपिड का नेचर होता है सॉलिड। तो हम जो घी खाते हैं वो घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं। ऐसे लिपिड जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं वो लिपिड सॉलिड होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है घी। लेकिन ऐसे लिपिड जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, उन लिपिड का नेचर होता है ऑयल, उन लिपिड का नेचर होता है लिक्विड। ऐसे लिपिड जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट ज्यादा होता है, ऐसे लिपिड का नेचर सॉलिड है। ऐसे लिपिड जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट ज्यादा है, ऐसे लिपिड का नेचर लिक्विड है। इसलिए आप जो कुकिंग ऑयल होते हैं जिसमें आपकी पूड़ियां तल के निकलती हैं, तो घर में जो ऑयल यूज करते हैं, कुकिंग ऑयल, घर में जो कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है आपका ऑयल। और ये देसी भाषा में हमने बोला घी। तो घी ज्यादा हार्मफुल है, ज्यादा हानिकारक है एज कंपेयर टू ऑयल, क्योंकि घी का नेचर कैसा है? घी का नेचर कैसा है? घी का नेचर सॉलिड है और ऑयल का नेचर लिक्विड है। लिक्विड नेचर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से है, सॉलिड नेचर सैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से है। अगर यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। ठीक है। अब ऐसे लिपिड जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट ज्यादा है, उन लिपिड्स का नेचर सॉलिड होगा। ऐसे लिपिड जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट ज्यादा है, उन लिपिड का नेचर लिक्विड होगा, जैसे कि हम अपने ऑयल और यहां है अपना घी। अब मैं एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन देता हूं। सिंपल सा मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, सेल मेम्ब्रेन कंटेन, सेल मेम्ब्रेन कंटेन, पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा दिया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तीसरा दिया बोथ। क्या लगाओगे? तीसरा दिया मैंने बोथ, बताओ क्या लगाओगे? दूसरा क्वेश्चन, नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, आप लगाएंगे बोथ, बिल्कुल सही है, आप लगाएंगे बोथ। आपको मिलता है ₹1 का क्लिनिक प्लस शैंपू। ठीक, नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पहला आपका है सॉलिड। ठीक, नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन आपसे पूछा है सॉलिड। ठीक है, पहला है आपका कंप्लीटली सॉलिड, कंप्लीटली सॉलिड। दूसरा है आपका कंप्लीटली लिक्विड। तीसरा है आपका सेमी फ्लूइड, मतलब सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, इसी को बोलते हैं क्वासी फ्लूइड, इसी को बोलते हैं क्वासी फ्लूइड। मतलब सॉलिड भी है लिक्विड भी है, पूरा सॉलिड भी नहीं है पूरा लिक्विड भी नहीं है। क्या लगाओगे? याद रखना, ये पॉइंट याद रखना,
कि भैया सेल मेम्ब्रेन पूरी सॉलिड भी नहीं है, पूरी लिक्विड भी नहीं है, सॉलिड भी है कुछ कुछ और लिक्विड भी है, क्योंकि इसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड भी है और अनसैचुरेटेड। बहुत बढ़िया, शाबाश, यही जोश बनाए रखना, बहुत खतरनाक क्लास होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी ऑफ cell membrane, fluidity of cell membrane due to, fluidity of cell membrane due to, पहला ऑप्शन लिपिड, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन और तीसरा ऑप्शन बोथ। बताओ क्या लगाओगे, बताओ क्या लगाओगे। पहला ऑप्शन लिपिड, बहुत बेसिक से उठाऊंगा, धीरे धीरे उठाऊंगा, अभी एकदम से नहीं दिखाऊंगा, अभी मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया सेल मेम्ब्रेन का, कुछ नहीं बनाया अभी, बहुत बेसिक से उठाऊंगा। लिपिड प्रोटीन बोथ, क्या लगाओगे आप? यहां से यहां आए, अब बताओ क्या लगाओगे। सेल मेम्ब्रेन में जो लिक्विड नेचर है वो किसकी वजह से है? लिपिड की वजह से है, प्रोटीन की वजह से है, या बोथ? बहुत बढ़िया, आंसर जाएगा आपका लिपिड। याद रखना, बोथ मत लगाना, लिपिड जाएगा, लिपिड। जो सेल मेम्ब्रेन का लिक्विड नेचर है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक तरीके से क्या है? लिपिड है। तो आपका सेल मेम्ब्रेन का लिक्विड नेचर, फ्लूइड नेचर किसकी वजह से है? लिपिड की वजह से है, प्रोटीन की वजह से नहीं है, प्रोटीन की वजह से नहीं है। तो कोई आपसे पूछे कि सेल मेम्ब्रेन पूरी सॉलिड है, पूरी लिक्विड है, या फिर पार्शली सॉलिड पार्शली फ्लूइड, तो आप कहेंगे पार्शली सॉलिड पार्शली फ्लूइड। उस चीज को बोलते हैं क्वासी फ्लूइड। फ्लूइड नेचर प्रोटीन की वजह से नहीं है, फ्लूइड नेचर लिपिड की वजह से है। चलो अब एक चीज और बताना, एक चीज और बताना, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन देखते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन देखता हूं कैसी है। ठीक है, लोगों ने कहा, सेल मेम्ब्रेन के लिए लोगों ने दो वर्ड यूज किए, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए लोगों ने दो वर्ड यूज किए। एक तो वर्ड यूज किया गुलाब जामुन, गुलाब जामुन मॉडल। लोगों ने कहा कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर गुलाब जामुन मॉडल की तरह है। बोला कैसे? बोला एक कटोरी ले लीजिए, ये ले ली हमने कटोरी, और कटोरी के अंदर ले लीजिए गुलाब जामुन, ये रहे कटोरी के अंदर गुलाब जामुन, और कटोरी में आपकी ये रही चाशनी। रुक जाओ, चाशनी ज्यादा ही बड़ी हो गई। ठीक है, ये व्हाइट व्हाइट से आपको दिख रही है चाशनी, ये व्हाइट व्हाइट से है चाशनी। ठीक, तो मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं भैया चाशनी, आप इंग्लिश में लिख लेना। ठीक है, चाशनी, चाशनी, ये है चाशनी, और ये है आपका गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। तो आप बस मुझे इतना बता दीजिए, गुलाब जामुन प्रोटीन है या लिपिड है, और चाशनी प्रोटीन है या लिपिड है? लिख के बताइए। हाँ हाँ, नोट करना है ये बेटा, ये नोट करना है। सेल मेम्ब्रेन को गुलाब जामुन मॉडल भी बोलते हैं। गुलाब जामुन प्रोटीन है या फिर लिपिड है? अभी देखते हैं आप समझे या नहीं समझे। गुलाब जामुन प्रोटीन है या लिपिड है, बताइए। गुलाब जामुन प्रोटीन है या लिपिड है? और चाशनी क्या है? चाशनी प्रोटीन है या लिपिड है, बताइए। गुलाब जामुन में घुस गए हो, जो पूछ रहा हूं वो तो बताओ। हाँ, गुलाब जामुन जो है, गुलाब जामुन जो है वो प्रोटीन है। कैसे? क्योंकि गुलाब जामुन कैसा है? सॉलिड है। चाशनी कैसी है? चाशनी लिपिड के बराबर है, क्योंकि चाशनी कैसी है? लिक्विड है। चाशनी इज इक्विवेलेंट टू लिपिड।
बिकॉज चाशनी इज समवॉट सेमी फ्लूइड. गुलाब जामुन इज इक्विवेलेंट टू प्रोटीन, क्योंकि गुलाब जामुन सॉलिड है. चलो ये चीज आपको समझ में आ गई. लोगों ने कहा कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर गुलाब जामुन मॉडल की तरह है, कि भैया चाशनी है और चाशनी लिपिड की है और उसके अंदर बीच बीच में पड़े हुए हैं प्रोटीन, बीच बीच में पड़े हुए हैं प्रोटीन. चलो अब एक और चीज बताओ. इसके मॉडल के लिए एक और लाइन बोली गई है. क्या लाइन बोली गई? प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड. समुंदर है, समुंदर मतलब सी. समुंदर में जो पानी है वो लिपिड है और समुंदर में जो बीच बीच में आइसबर्ग है वो प्रोटीन है. क्योंकि आइसबर्ग क्या है? आइसबर्ग सॉलिड है और जो सी है वो कैसा है? लिक्विड है. तो एक समुंदर है, समुंदर सी, उसमें जो पानी है वो लिपिड है और बीच बीच में आइसबर्ग है. आइसबर्ग मतलब सॉलिड. तो जो चीज सॉलिड है वो प्रोटीन है, जो चीज लिक्विड है वो लिपिड है, जो चीज सॉलिड है वो प्रोटीन है, जो चीज लिक्विड है वो लिपिड है. प्रोटीन इक्विवेलेंट टू आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड. समुंदर का पूरा पानी लिपिड है, बीच बीच में आइसबर्ग है, मतलब बीच बीच में प्रोटीन है. बच्चों यहां तक की बात समझ में आई तो एक बार यस सर लिख के हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दो. यहां तक की बात आपको समझ में आई तो आप एक बार यस सर लिख के हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दो. एक लिख रहा है एक लिख रहा है ये सब फालतू चीजें क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा मैंने तेरा नाम पढ़ लिया है, ठीक है. तेरा कमेंट सेक्शन 2 साल के लिए मैं ब्लॉक करवा दूंगा बैच मैनेजर मैम को बोल के इसके बाद, ठीक है. तो बेटा तेरे को जितना लिखना है आज लिख ले, आज के बाद नहीं लिख पाएगा, ठीक. हाँ आ जाओ. तो यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई, ठीक. चलो अब आ जाओ नेक्स्ट. नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो आप डालिए हेडिंग. अब बिल्कुल फोकस करना. अब मैंने आपको एकदम हल्के से उठाया, बिल्कुल ठीक है, एकदम बेसिक से उठाया, बहुत धीरे से आराम से चीजें आपको पढ़ाई जो आपको थोड़ी आसान सी लगे. अब मैं धीरे से आपका लेवल उठाऊंगा, ठीक है. ध्यान से देखिएगा, ठीक. आ जाओ, डालो हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड. स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड. अब मेरे सवाल का जवाब देना, ध्यान से मेरे सवाल का जवाब देना. इन्होंने कहा कि ये जो आपको दिखा, ठीक है, ये और ये, इन्होंने कहा कि भैया ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है. हमने कहा ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है. ये जो है आपका यहां से लेके यहां तक ये आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है. ये आपका सेल मेम्ब्रेन है. अब किसी ने कहा कि सर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? मैंने कहा इसके अंदर मैं जो भी चीज बनाऊंगा वो मैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा. इसके अंदर मैं जो भी चीज दिखाऊंगा मैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा. तो अब आप मुझे बताओ कि सेल मेम्ब्रेन अगर ये है तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी वॉल होती है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी वॉल होती है? ये क्या है फिर? सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा? सेल वॉल होगा. और अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन से जस्ट अंदर की तरफ
इनर साइड, इनर साइड सेल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ, इनर साइड पर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या होगा? सेल वॉल होगा। सेल मेम्ब्रेन के, अगर आपके गुरुजी इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो वो तो बना देंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नेक्स्ट बाहर की तरफ सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है। अब मैंने एक बच्चे को कहा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल मेम्ब्रेन को देख और बता क्या दिख रहा है। उसने बोला कि सर ऐसे ऐसे मुंडी दिख रही है और ये दो टांगे दिख रही हैं। मुंडी दो टांगे, मुंडी दो टांगे, मुंडी दो टांगे, मुंडी दो टांगे, मुंडी दो टांगे। अब इतनी देर तक मुंडी और दो टांगे करेंगे, इससे अच्छा हम इसको थोड़ी छोटी कर देते हैं। ये हमने छोटी कर दी, ठीक। अब मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, ये क्या है? मैंने इससे पूछा तुझे क्या दिख रहा है? बोला हेड दिख रही है, टेल दिख रही है, हेड दिख रही है, टेल दिख रही है, हेड दिख रही है, टेल दिख रही है। तो ये जो एक गोला है, ये जो एक गोला है, इस एक गोले को लिपिड बोलते हैं। लिपिड, 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 लिपिड। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जो आपको दिखा, ये जो आपको दिखा, ये क्या दिखा? आप कहोगे ये मुझे दिखा हेड। बिल्कुल सही, ये तुझे हेड दिखा, बिल्कुल सही। और अगर मैं इसको ऐसे करके आपको दिखाऊं यहां पर, है ना, इसको मैं एक स्ट्रक्चर को आपको दिखाऊं यहां पर, ऐसे करके आपको दिखाऊं, ठीक, ऐसे करके आपको दिखाऊं। अब भाई ये किसका स्ट्रक्चर है? सर ये एक लिपिड है, ठीक है, ये एक लिपिड है, बिल्कुल सही, ये एक लिपिड है। अब लिपिड में ये जो येलो कलर से है, सर ये क्या है? ये है हेड। और ये जो दो आपको दिख रही हैं, ये क्या है? सर ये है आपका टेल। तो लिपिड के अंदर दो पार्ट हैं, हर एक लिपिड में दो पार्ट है, एक हेड है और टेल है। जो हेड होता है वो वाटर लविंग होता है, मतलब हेड आपका हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। इसी को बोलते हैं आप इस पार्ट को पोलर। और जो टेल है वो वाटर लविंग नहीं है, टेल आपका हाइड्रोफोबिक है। इसी को आप बोलते हैं नॉन पोलर। तो आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर उस छोटे बच्चे को लिपिड की मोनोलेयर दिखी या बाई लेयर दिखी? लिख के बताओ। लिपिड की मोनोलेयर दिखी या बाई लेयर दिखी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब आप सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो तो आपको लिपिड की मोनोलेयर दिखी या बाई लेयर दिखी? बताइए, मोनोलेयर दिखी या बाई लेयर? बताइए, बताइए कितनी लेयर दिखी? दो लेयर आपको दिखी, आपको दो लेयर दिखी, बिल्कुल सही है, दो लेयर दिखी। तो आपको लिपिड की कितनी लेयर दिखी? बाई लेयर दिखी। लिपिड का जो हेड पार्ट है वो वाटर लविंग है, वाटर लविंग है, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो टेल है, वो वाटर लविंग नहीं है, वो वाटर से दूर भागेगा, वो वाटर से दूर भागेगा। तो आप मुझे बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि बता लिपिड की ये वाली लेयर को क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे अपर लेयर, और इस वाली को बोलते हैं लोअर लेयर। तो आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन बताइए, अपर लेयर किसकी तरफ होती है?
अपर लेयर टूवर्ड्स किसकी तरफ होती है? पहला ऑप्शन सेल वॉल, दूसरा ऑप्शन साइटोप्लाज्म। बताइए, सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड की दो लेयर है उनमें से अपर लेयर किसको फेस करती है? अपर लेयर किसको फेस करती है? बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही, सेल वॉल को फेस करती है। और लोअर लेयर किसको फेस करती है? साइटोप्लाज्म को फेस करती है। धीरे धीरे खोलूंगा स्ट्रक्चर, एकदम से नहीं खोलूंगा, अभी मैंने प्रोटीन दिखाया नहीं आपको, धीरे धीरे खोलूंगा, एकदम से नहीं खोलूंगा। छोटा बच्चा है, घबरा गया, चक्कर आ गया तो फिर कैसे दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से कलर सेलेक्ट किया। अब मैंने क्या किया, अब आप देखो, यहां पर भी वाटर है, ये रहा वाटर और ये रहा वाटर। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो मैंने आपका बनाया है, ये मैंने बनाया है पानी, ये मैंने बनाया है पानी। अब आप देखिए, पानी को फेस लिपिड का कौन सा रीजन है जो वाटर को फेस करना पसंद करता है? हाइड्रोफिलिक पार्ट हेड। तो हेड वाटर की तरफ है, तो जो वाटर है वो हेड की तरफ है, जो हेड है वो वाटर की तरफ है, हेड है वाटर की तरफ है, क्योंकि हेड हाइड्रोफिलिक है। टेल अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, टेल पानी से भाग रही है, मुझे लगता है डर, टेल पानी से भाग रही है। टेल ने अपने आप को वाटर से प्रोटेक्ट किया। किस तरीके से प्रोटेक्ट किया? बताइए। टेल डायरेक्टेड आउटसाइड या इनसाइड? मेम्ब्रेन में जो टेल है वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड है या इनवर्ड है? बताइए। टेल आउटवर्ड है या इनवर्ड है? टेल अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है पानी से। टेल डायरेक्टेड टूवर्ड्स आउटवर्ड या इनवर्ड? लिख के बताइए। टेल अंदर की तरफ है या इनसाइड? द इनसाइड स्टोरी हमारे ही चैनल पे। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। बाहर पानी, बाहर पानी, बाहर पानी, बाहर पानी, मुझे लगता है डर। तो अगर मैं आपसे कहूं द टेल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड डायरेक्टेड इनवर्ड, अगर मैं आपसे कहूं द टेल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड डायरेक्टेड इनवर्ड, ठीक, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम aqueous environment, the tail of saturated fatty acid directed inward to protect from aqueous environment, the tail of saturated fatty acid directed inward to protect from aqueous environment. Is it true or false? नेशन वॉन्ट्स टू नो, ये ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, बताइए, ये ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये जो इंटरेक्शन है ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, ये आपकी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। टेल टेल से प्यार कर रही है, टेल टेल से प्यार कर रही है। नॉन पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है। तेल में तेल डालोगे तो सॉल्युबल होगा, तेल में तेल डालोगे तो सॉल्युबल होगा, तेल में पानी डालोगे तो सॉल्युबल नहीं होगा, तेल में तेल डालोगे तो सॉल्युबल होगा, तेल में पानी डालोगे तो सॉल्युबल नहीं होगा। नॉन पोलर में सॉल्युबल, टेल टेल में सॉल्युबल, नॉन पोलर में सॉल्युबल। तो आप यहां पर नोट डालिए और लिखिए, नोट में टेल
of saturated hydrocarbon, tail of saturated hydrocarbon directed inwards to protect from aqueous environment, to protect from aqueous environment। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। हाँ, यहां तक की आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। पूरा फोकस करना, लास्ट में एनसीईआरटी बूस्टर करेंगे। मस्त मस्त क्वेश्चन लाया हूं, वही जवाब दे पाएगा जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक, चलो अभी हम आपको लिपिड का थोड़ा सा पता चल गया कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की कितनी लेयर होती हैं। लिपिड में हेड होता है, टेल होता है, कौन वाटर लविंग है, कौन वाटर नॉन लविंग है, आपको पता चल गया। कौन सी लेयर को अपर बोलते हैं, कौन सी को लोअर बोलते हैं, यह पता चल गया। अपर लेयर किसको फेस करती है यह पता चल गया, लोअर लेयर किसको फेस करती है यह आपको पता चल गया। ठीक, अब एक और चीज देखिए आप। अब आप हेडिंग डालिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट पॉइंट, इसी हेडिंग में हम लिख रहे हैं, इसी हेडिंग में हम लिख रहे हैं कि मोस्ट कॉमन लिपिड कौन सा है। मोस्ट कॉमन लिपिड, मोस्ट कॉमन लिपिड। अगर कोई आपसे पूछे कि सेल मेम्ब्रेन में सबसे कॉमन लिपिड कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन में सबसे कॉमन लिपिड कौन सा है, उसका कोई नाम पूछे तो आप उसको बोलोगे फॉस्फोलिपिड। ये आप याद रखना। ठीक, इसका डिटेल में हमको नहीं जाना है। ठीक है, मोस्ट कॉमन लिपिड है आपका फॉस्फोलिपिड, और इस फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है आपका फॉस्फोग्लिसराइड। फॉस्फोग्लिसराइड। तो मोस्ट कॉमन जो लिपिड है बेटा वो है फॉस्फोलिपिड, और उसके एग्जाम्पल है फॉस्फोग्लिसराइड। फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक, अब हेडिंग डालिए आप, मूवमेंट ऑफ लिपिड। मूवमेंट ऑफ लिपिड। मूवमेंट ऑफ लिपिड। पूरा फोकस करना अच्छे से। ठीक है, पूरा का पूरा सब कुछ एनसीईआरटी में है, बस इस चीज को छोड़ के, इस चीज को छोड़ के। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत पहले आया था, ये इसलिए बताया ताकि आपको कॉन्सेप्ट जल्दी पकड़ में आ जाए। ठीक, इसके बाद मैं आपको यहां लेकर आया, सब एनसीईआरटी में है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ लिपिड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मूवमेंट ऑफ लिपिड, देखिए ध्यान से देखिएगा। मैंने आपके लिपिड बनाए, ये मैंने आपको लिपिड की 2 लेयर दिखाई, ये मैंने आपको लिपिड की 2 लेयर दिखाई। इसको नंबरिंग दी 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर ये फर्स्ट वाला लिपिड 2 की जगह आ जाए, 2 1 की जगह आ जाए, या फिर 1 3 की जगह आ जाए, 3 उठ के 1 की जगह आ जाए, या फिर 2 3 की जगह आ जाए, 3 2 की जगह आ जाए, तो आप मुझे बताइए ये जो लिपिड मूव कर रहे हैं ये एक ही लेयर में मूव कर रहे हैं। तो अगर लिपिड मूव करते हैं, इफ लिपिड मूव विदिन मोनोलेयर, विदिन मोनोलेयर, मोनोलेयर मतलब सिंगल लेयर।
अगर लिपिड एक ही लेयर में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, ये उठ के यहां आ जाए और 2 वाला 1 की जगह आ जाए, तो एक ही लेयर में अगर लिपिड मूव करते हैं तो बच्चों ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। ऐसे को बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। अगर 3 6 की जगह आ जाए, 6 3 की जगह चले जाए, या फिर 3 5 की जगह आ जाए, 5 3 के पास चले जाए, 2 नीचे आ जाए, 5 ऊपर आ जाए, 1 नीचे आ जाए, 4 ऊपर आ जाए, अगर आपका मूवमेंट इफ लिपिड मूव बिटवीन 2 लेयर, अगर 2 लेयर्स के बीच में लिपिड मूव करते हैं तो इस मूवमेंट को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो कोई आपसे पूछे कि लिपिड मोस्टली कौन सा मूवमेंट करना पसंद करते हैं, लिपिड के अंदर मोस्टली लेटरल मूवमेंट होता है, और रेयरली कौन सा होता है, रेयरली होता है फ्लिप फ्लॉप। एक ही लेयर में लिपिड अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करें, एक ही लेयर में लिपिड अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करें, लेटरल मूवमेंट। बिटवीन करें तो आप उसको बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप। आप उसको बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप। बच्चों यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप हमारे सम्मान में एक बार यस लिख दीजिए। एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। फ्लूइड नेचर है, मूव कर लेते हैं, इनका साइज भी छोटा होता है प्रोटीन के कंपेयर में, तो ये ज्यादा इजीली मूव कर जाते हैं, ज्यादा इजीली मूव कर जाते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। जब समझ में आए तो सब यस लिखा करिए। ये नहीं कि मैंने लास्ट टाइम तो यस लिखा था अभी दोबारा क्यों लिख दूं। लिखा कर बेटा, लिखा कर। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर लिख सेल मेम्ब्रेन। यहां पर लिख सेल मेम्ब्रेन, इसको अंडरलाइन कर दे। ठीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करना इजी हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में 1950 में डिस्कवरी हुई। केमिकल स्टडी की हेल्प से हमने ह्यूमन की आरबीसी को आइसोलेट किया। केमिकल स्टडी की हेल्प से, केमिकल की हेल्प से हमने ह्यूमन की जो आरबीसी थी वहां से मेम्ब्रेन को आइसोलेट किया। मेम्ब्रेन बनी थी लिपिड एंड प्रोटीन की। इस पैटर्न को बोलते हैं मोज़ेक पैटर्न। लिपिड बने हैं फैटी एसिड्स के। फैटी एसिड्स 2 तरीके के हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड लिपिड में ज्यादा है तो उस लिपिड का जो नेचर होगा वो सॉलिड होगा। अगर लिपिड में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है तो उस लिपिड का नेचर लिक्विड होगा। इसका एग्जांपल है ऑयल। ऑयल लिपिड है जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं। घी आपके लिपिड हैं जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में दोनों मिलते हैं। सेल मेम्ब्रेन का नेचर पूरा सॉलिड नहीं, पूरा लिक्विड नहीं, सेमी फ्लूइड है, क्वासी फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड नेचर जो सेल मेम्ब्रेन का है वो लिपिड की वजह से होता है। गुलाब जामुन में जो गुलाब जामुन है वो सॉलिड है, मतलब वो प्रोटीन है। चाशनी जो है वो लिपिड है, मतलब वो लिक्विड है। इसी तरीके से समुंदर में जो आइसबर्ग है, आइसबर्ग का मतलब प्रोटीन हो गया, और समुंदर जो है उसका मतलब लिपिड हो गया। लिपिड मतलब लिक्विड हो गया। ठीक, लिपिड की 2 लेयर है। वो लेयर जो सेल वॉल को फेस करती है वो अपर लेयर है। वो लेयर जो साइटोप्लाज्म को फेस करती है वो लोअर लेयर है। ठीक, और ये वाटर है जो हेड को टच कर रहा है। ये वाटर है जो हेड को टच कर रहा है, टेल को टच नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों लेयर्स की लिपिड की जो टेल है वो अंदर की तरफ चली गई हैं, क्योंकि उन्हें पानी से डर लगता है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है।
तो टेल टेल में सॉल्युबल, नॉन पोलर में सॉल्युबल। लिपिड के स्ट्रक्चर में जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर है, वाटर लविंग है। टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, वो नॉन पोलर है। ठीक, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है बच्चों वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, और टेल हाइड्रोफोबिक है। ठीक, टेल अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है एक्वस इन्वायरमेंट से। एक्वस का मतलब है बच्चों वाटर, एक्वस का मतलब है आपका वाटर। ये मैंने आपको बताया। एक ही लेयर में लिपिड अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करें तो लेटरल, अगर बिटवीन टू लेयर्स हो तो फ्लिप फ्लॉप। मोस्टली लेटरल होता है, रेयरली आपका फ्लिप फ्लॉप होता है। चलो रिवीजन भी दे दिया, समझ में आया, यहां तक पूरा पैक है, एकदम जीरो कंफ्यूजन है। मजा आ रहा है तो एक बार आप फिर से यस की भी एक बार बाढ़ लगा दीजिए, फिर से यस की बाढ़ लगा दीजिए। 7 बज गए हैं, 1 घंटा बाकी है, जल्दी से यस की बाढ़ लगा दीजिए। कॉन्सेप्ट को और उठाऊंगा, जल्दी से यस की बाढ़ लगा दीजिए। तो सेल मेम्ब्रेन की हमने बायोकेमिकल स्टडी जब की, बायोकेमिकल स्टडी, ठीक है, जिसमें बायोलॉजी भी इंवॉल्व होती है और केमिस्ट्री भी इंवॉल्व होती है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको हम स्टडी करेंगे तो हम बोलेंगे बायोकेमिकल स्टडी। तो बच्चों हमने सेल मेम्ब्रेन की क्या की थी, बायोकेमिकल स्टडी की। तो हमें पता चला कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपका प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन, सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो सेल मेम्ब्रेन मेनली लिपिड की बनी हुई है, बट उसमें प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। सेल मेम्ब्रेन मेनली लिपिड की बनी हुई है, बट उसमें प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। ठीक, नहीं तुम अनसैचुरेटेड भी लिख लो, सैचुरेटेड तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि एनसीईआरटी में वो वर्ड यूज किया है, बस इसलिए मैंने बोला। ठीक, अब जब हमने आरबीसी की मेम्ब्रेन देखी तो हमें पता चला कि आरबीसी की मेम्ब्रेन में 52% आपका प्रोटीन है, 40% आपका लिपिड है और बाकी 8% कार्बोहाइड्रेट है। बट वो किताब में लिखा नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक, 52% प्रोटीन है, 40% आपका क्या है, लिपिड है आरबीसी की मेम्ब्रेन में। बट हर सेल की मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन सेम नहीं होता, हर सेल की मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन सेम नहीं होता। हर सेल की मेम्ब्रेन में ऐसा जरूरी नहीं कि 52% प्रोटीन ही मिलेगा और 40% लिपिड ही मिलेगा। तो आप मुझे बताइए, कॉम्पोजिशन, प्रोटीन और लिपिड का कॉम्पोजिशन डिफरेंट सेल में सेम रहेगा या वेरी करेगा, लिख के बताइए। अलग अलग सेल की मेम्ब्रेन में प्रोटीन एंड लिपिड का कॉम्पोजिशन सेम रहेगा या वेरी करेगा। अलग अलग सेल की मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड का कॉम्पोजिशन सेम रहेगा या वेरी करेगा, बताइए। सेम रहेगा या वेरी करेगा, बताइए। वेरी करेगा, बहुत बढ़िया। तो कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड vary in different cell type। तो ये हमारा पहला पेज हो गया, हमारा दूसरा पेज आपका कंप्लीट हो गया है।
अब यहां के बाद हम चलेंगे आपके तीसरे पेज पर। अब हम चलेंगे आपके तीसरे पेज पर। ठीक, अब लेवल और उठेगा। ठीक है, अब लेवल और उठेगा। ठीक, अब एक्चुअल डायग्राम बनेगा सेल मेम्ब्रेन का, एक्चुअल डायग्राम बनेगा। ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। बायोकेमिकल स्टडी की गई सेल मेम्ब्रेन की, ये देखा गया कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के अलावा प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन था, 40% लिपिड था। बट डिफरेंट सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, मेरे पास 20 सेल्स हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उन सभी सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होगा उनमें कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली ऐसा ही मिलेगा, नहीं, वो चेंज हो सकता है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम पूरा फोकस करना, एकदम अच्छे से समझना, पूरा फोकस करना। पढ़ने वाले बच्चे हो, सीरियस स्टूडेंट हो, मजा आएगा। ठीक है, मैं भी पढ़ाने वाला मास्टर हूं। ठीक है, आ जाओ। अब आप हेडिंग डालिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन के लिए एक मॉडल दिया गया, सेल मेम्ब्रेन के लिए एक मॉडल दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? एक साइंटिस्ट थे सिंगर और दूसरे साइंटिस्ट थे निकोलसन। 1972 में दिया गया। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए एक मॉडल दिया गया जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने। तो ये सबसे बेस्ट मॉडल था, मोस्ट एक्सेप्टेड, मोस्ट एक्सेप्टेड, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। तो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए 1972 में सबसे बेस्ट मॉडल, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा किया गया। उस मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बच्चों, फ्लूइड नेचर किसकी वजह से था? फ्लूइड नेचर लिपिड की वजह से था। मोज़ेक का मतलब है कि इसमें लिपिड भी है और इसमें आपके प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट तो बहुत कम है। तो फ्लूइड जो था, उसका मतलब है फ्लूइड नेचर किसकी वजह से था? लिपिड की वजह से था। ध्यान से समझना, पलके भी ना झपक पाए, पलके भी ना झपक पाए, ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से। ये मैंने लिपिड बनाया, ये मैंने एक और लिपिड बनाया। ठीक है, यहां पर भी मैंने आपका लिपिड बनाया। ठीक है सर। उसके बाद ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है सर। सर ये क्या बनाया है? बताऊंगा बाबा। फिर मैंने ये बनाया, फिर मैंने ये बनाया, फिर मैंने ये बनाया, फिर मैंने ये बनाया। पहले सिंपल डायग्राम बनाऊंगा, फिर एनसीईआरटी वाला डायग्राम बनाऊंगा, दोनों बनाऊंगा। पहले सिंपल, फिर एनसीईआरटी वाला बनाऊंगा। ठीक, फिर मैंने ये बनाया। ठीक है सर, ये बनाया। फिर मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये और फिर ये करके दिखाओ। ठीक, लिपिड की दो लेयर आपको दिख रही है, बीच में कुछ येलो कलर से बनाया गया है। क्या बनाया गया है वो नहीं बताया है। ठीक, ये ब्राउन कलर से बनाया गया, ये ब्राउन कलर से बनाया गया। ठीक,
अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसकी लेबलिंग कर देते हैं 1। ठीक है, इसकी लेबलिंग हम करते हैं 1, इसकी करते हैं 2, इसकी करते हैं 3, इसकी करते हैं 4। ठीक, 1 2 3 4। अब आपसे किसी ने पूछा कि साहब 1 और 2 क्या है, 1 और 2 क्या है? अब आप मुझे लिख के बताएंगे 1 और 2 इंटीग्रल प्रोटीन है या पेरिफेरल प्रोटीन है? लिख के बताइए। जो प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं उन प्रोटीन को इंटीग्रल बोलते हैं, जो प्रोटीन मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ होते हैं उनको पेरिफेरल बोलते हैं। ये 1 और 2 कौन से प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे दीवाने बहुत बढ़िया। इंटीग्रल, इंटीग्रल, इंटीग्रल मेम्ब्रेन के अंदर है, मेम्ब्रेन के अंदर है। 1 और 2 है आपके इंटीग्रल प्रोटीन। बहुत बढ़िया। तो सर 3 और 4 क्या है? 3 और 4 है तेरे, ये 3 और 4 प्रोटीन मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर है। भाई 3 और 4 है तो मेम्ब्रेन का ही पार्ट, बट बाहर की तरफ है, तो 3 और 4 हो गए हैं तेरे पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन। तो कितने टाइप के प्रोटीन हो गए? अगर कोई तुमसे पूछे कि कितने टाइप के प्रोटीन हो गए तो आप कहेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन। कोई आपसे पूछे कितने टाइप के होते हैं तो आप बोलेंगे 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन को आप बोलते हैं इंटीग्रल और एक प्रोटीन को बोलते हैं पेरिफेरल। ठीक है, अब आप इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं 70%, पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन में 30%। अब आप मुझे खुद बताइए, खुद बताइए, खुद बताइएगा, इनमें से कौन से प्रोटीन को रिमूव करने में लिपिड्स की लेयर हिल जाएंगी? इंटीग्रल प्रोटीन को मेम्ब्रेन से निकालना डिफिकल्ट है या फिर पेरिफेरल प्रोटीन को निकालना डिफिकल्ट है? लिख के बताइए। कौन से प्रोटीन को अगर मैं मेम्ब्रेन से निकालूं तो लिपिड की लेयर डिस्टर्ब हो जाएंगी? कौन से प्रोटीन को अगर मैं लिपिड से निकालूं, मेम्ब्रेन से निकालूं तो लिपिड की लेयर डिस्टर्ब हो जाएंगी? बताइए। अरे दीवाने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे इंटीग्रल प्रोटीन को अगर निकाला तो लिपिड की दोनों लेयर जो अब तक चुप बैठी थी वो हिल जाएगी। तो इंटीग्रल प्रोटीन डिफिकल्ट टू रिमूव, डिफिकल्ट टू रिमूव। कौन से प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन से निकालना डिफिकल्ट है? इंटीग्रल। किनको इजी है, किनको इजी है? पेरिफेरल को तो बाहर से निकाल लो, पेरिफेरल इजी है। तो टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ ease of extraction, ease of extraction, type of protein on basis of ease of extraction। 1 2 3 4 पता चल गया। सर फिफ्थ क्या है? फिफ्थ क्या है? फिफ्थ बताओ जरा। फिफ्थ पेरिफेरल प्रोटीन है या इंटीग्रल प्रोटीन है? बताइए। फिफ्थ कौन सा प्रोटीन है? बताइए।
फिफ्थ भी, हां बेटा, फिफ्थ भी इंटीग्रल प्रोटीन है, फिफ्थ भी इंटीग्रल प्रोटीन है। बट ये वाला प्रोटीन लिपिड की दोनों लेयर को क्रॉस कर गया, ये वाला प्रोटीन लिपिड की दोनों लेयर को क्रॉस कर गया। ये इंटरनल प्रोटीन लिपिड की एक लेयर में था, ये इंटरनल प्रोटीन लिपिड की एक लेयर में था, बट ये इंटरनल प्रोटीन लिपिड की दोनों लेयर को क्रॉस कर गया, ये लिपिड की दोनों लेयर को क्रॉस कर गया। अब आप मुझे बस एक चीज बताना, 1 और 2 भी इंटरनल प्रोटीन और फिफ्थ भी इंटरनल प्रोटीन। क्वेश्चन का जवाब देना सभी लोग लिख के, मैं चैट पढ़ूंगा, चैट की रफ्तार से पता चलेगा तुम्हें समझ आया नहीं आया। ठीक है, 1 और 2 भी इंटीग्रल प्रोटीन, फिफ्थ भी इंटीग्रल प्रोटीन। 1 2, पहला ऑप्शन है 1 2, दूसरा ऑप्शन है फिफ्थ। पहला ऑप्शन है 1 2, दूसरा ऑप्शन है फिफ्थ। इनमें से ये वाले इंटीग्रल प्रोटीन या फिर ये वाला इंटीग्रल प्रोटीन, कौन सा इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन में पार्शली बरीड है और कौन सा टोटली बरीड है? पार्शली बरीड कौन सा है और कंप्लीटली बरीड कौन सा है? इंटीग्रल प्रोटीन कौन से हैं जो मेम्ब्रेन में पार्शली बरीड है? लिख के बताइए, कौन से इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन में पार्शली बरीड है? बोथ 1 एंड 2, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 एंड 2 पार्शली है, फिफ्थ कंप्लीटली है, पूरा अंदर तक नीचे तक है मेरे भाई। 1 और 2 पार्शली है, फिफ्थ कंप्लीटली है। तो ये जो है ये कंप्लीटली बरीड इन मेम्ब्रेन, कंप्लीटली बरीड इन मेम्ब्रेन। 3 और 4 जो है वो आपका पार्शली बरीड है। सॉरी, 3 4 नहीं, 3 4 नहीं, 1 और 2 आपका पार्शली बरीड है। 1 और 2 जो है आपका वो पार्शली बरीड है, वो आपका पार्शली बरीड है। फिफ्थ आपका कंप्लीटली बरीड है, फिफ्थ आपका कंप्लीटली बरीड है। जो प्रोटीन कंप्लीटली बरीड होते हैं ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन को आप कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इनको आप कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। 1 और 2 इंटीग्रल प्रोटीन है जो लिपिड की एक ही लेयर में है, मतलब ये पार्शली बरीड है। लेकिन फिफ्थ वाला कंप्लीटली बरीड है, लिपिड की दोनों लेयर को क्रॉस कर रहा है। फिफ्थ वाले को बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को मेम्ब्रेन से निकालना डिफिकल्ट होता है, पेरिफेरल प्रोटीन को निकालना इजी होता है। पेरिफेरल 30% होते हैं, इंटीग्रल 70% होते हैं। 1 2 3 4, फिफ्थ हो गया। यहां तक समझ में आया? ये है सिक्स्थ, ये है सिक्स्थ। सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ है आपका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, इसका फंक्शन नहीं दिया है तो मैं फंक्शन भी आपको नहीं बता रहा हूं, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, हमें इसका फंक्शन नहीं पढ़ना है। कोलेस्ट्रॉल सिक्स्थ एक टेल वाला आपका है कोलेस्ट्रॉल। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये व्हाइट व्हाइट तो आपके लिपिड हैं। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अभी चैनल प्रोटीन, वाइनल प्रोटीन सब वेट कर, सब वेट कर। देख मैंने कहां से स्टार्ट किया, कितने बेसिक से स्टार्ट किया, कितने बेसिक से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, उसके बाद में यहां लेकर आया, है ना, उसके बाद में यहां लेकर आया। तब तक एक रिस्पेक्टेड स्टूडेंट जाग गया, कहता ये क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है, फिर मैंने लेवल को हल्का सा उठाया,
ठीक है, फिर थोड़ा सा और, फिर हल्का सा, समझ रहे हो? डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। सीक्वेंस बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि अच्चम गच्चम कुछ भी लगा के पढ़ा दिया, नहीं, समझ नहीं आएगा बच्चे को, तरीके से उठाना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि एकदम से उसको दुनिया दिखा दो, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। ठीक, धीरे धीरे खोलूंगा, सब खोलूंगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, सब बताऊंगा, पर तरीके से बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। ठीक है, अब देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। हाँ, व्हाइट से येलो से ले लेता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। लिपिड पर आपको, लिपिड के ऊपर मैंने कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाए। ठीक है, लिपिड के ऊपर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया, ये दिखाया, लिपिड के ऊपर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया। ठीक, लिपिड के ऊपर मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया। सर ये क्या है? ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है, इसको बोलते हैं शुगर। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। ये है आपका शुगर। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लिपिड पर शुगर, लिपिड पर शुगर, लिपिड प्लस शुगर, लिपिड प्लस शुगर इज इक्वल टू, लिख के बताओ, लिपिड प्लस शुगर इज इक्वल टू ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन, लिख के बताओ। ग्लाइको मतलब शुगर, लिपिड प्लस शुगर, लिपिड प्लस शुगर, इस लिपिड को क्या बोलोगे? लिपिड प्लस शुगर इज इक्वल टू ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन, लिख के बताओ। लिपिड प्लस शुगर क्या लिखेंगे? लिख के बताना। लिपिड प्लस शुगर क्या लिखेंगे? लिपिड प्लस शुगर क्या लिखेंगे? लिख के बता, क्या लिखेंगे? लिपिड प्लस शुगर ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मतलब शुगर, तो आप ऐसे लिपिड को बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, ऐसे को बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। चल अब बता, अब बता, प्रोटीन प्लस शुगर, 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 प्रोटीन प्लस शुगर। मैं क्यों बोलता हूं एक ही चीज को 5-5 बार, इतनी एनर्जी क्यों लगाता हूं? इसलिए ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं ग्लाइको प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जिनके ऊपर शुगर अटैच है, ऐसे प्रोटीन को बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि इनके ऊपर शुगर अटैच है। इस लिपिड के ऊपर शुगर अटैच है, तो इस लिपिड को बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, इस लिपिड को बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, इस लिपिड को बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो आपको ये चीज यहां पर समझ में आ गई है। तो हमने इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको देख लिया है। ठीक, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन आपको समझ में आ गया, ग्लाइकोलिपिड आपको समझ में आ गया। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन समझ में आ गया और ग्लाइकोलिपिड आपको समझ में आ गया है। ठीक, तो ये जो ग्लूकोज होता है, ये जो आपको दिख रहा है ग्लूकोज, है ना, ये जो आपको शुगर दिख रहा है, यही शुगर बाहर की तरफ एक कवरिंग बना लेते हैं। ये जो कवरिंग आपको दिख रही है शुगर की, ये जो शुगर की कवरिंग आपको दिख रही है, ये जो शुगर की कवरिंग आपको दिख रही है, ये जो शुगर की कवरिंग आपको दिख रही है, ये जो शुगर की कवरिंग आपको दिख रही है, ये जो शुगर की कवरिंग आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स एनिमल सेल में, प्लांट में नहीं, एनिमल सेल में मेम्ब्रेन के बाहर
एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स ये वो बैक्टीरिया वाला नहीं है। तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं लिपिड पर अटैच, प्रोटीन पर अटैच, ये बाहर की तरफ एक कवरिंग बना लेते हैं जिसको आप ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं। एनिमल सेल के अंदर, वो बैक्टीरिया वाला नहीं, ग्लाइकोकैलेक्स एनिमल सेल के अंदर। चलो अब लास्ट टाइम एक रफ्तार में अगर समझ में आई यहां तक की पढ़ाई तो यस लिख दीजिए ताकि मैं आगे लेके चलूं, आगे लेके चलूं। अभी मैं एनसीईआरटी का डायग्राम बनाऊंगा, ये जो है ना, ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है ये भी बनाऊंगा, घबराना मत तुम, सब सब बनाऊंगा, घबराना मत, बस घबराना नहीं। यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। चलिए ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से बच्चों, ध्यान से समझना एक बात को और जवाब देना, जवाब देना, ठीक है? ध्यान से सुनना। मेरे पास एक बकेट है, उस बकेट में पानी है, ठीक? बकेट में जो पानी है उस पानी पर मैंने हल्की सी एक प्लास्टिक की बॉल रख दी। प्लास्टिक की बॉल हल्की है और वो बॉल पानी में हिल रही है, फ्लोट कर रही है, पानी में मूव कर रही है, पानी के सरफेस पे मूव कर रही है, फ्लोट कर रही है, हिल रही है। तो जो प्लास्टिक की बॉल हिल रही है उसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? बकेट की वजह से या वाटर की वजह से? बताओ। जो सही जवाब देगा उसको बादाम मिलेगा, बादाम मिलेगा। ये 2 बादाम लाया हूं बेटा। किसकी वजह से हो रहा है बताओ? किसकी वजह से हो रहा है? वाटर की वजह से हो रहा है, बिल्कुल सही। वाटर की वजह से हो रहा है, बिल्कुल सही। अगर मैं प्लास्टिक की बॉल को रेत पे रख दूं और शाम तक बस उसे देखता रहूं, हे बॉल हिलो ना, वो हिलेगी नहीं, क्योंकि नीचे का जो सरफेस है वो सॉलिड है। तो सेल मेम्ब्रेन में अगर प्रोटीन हिल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन में अगर प्रोटीन हिल रहे हैं, अगर गुलाब जामुन हिल रहे हैं, तो दोष किसका है? चाशनी का है। अगर सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन हिल रहे हैं तो इसका रीजन कौन है? लिख के बता। अगर सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन हिल रहे हैं तो इसका रीजन कौन है? लिख के बता। लिख के बता। अगर सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन हिल रहे हैं तो इसका रीजन कौन है? लिख के बता, लिख के बता। लिपिड, 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 लिपिड। अरे दीवाने, बोला था ना आज था भाई ये क्लास, बोला था ना। लिपिड, 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 लिपिड। प्रोटीन हिला, अरे प्रोटीन हिला, प्रोटीन में लेटरल मूवमेंट हुआ, प्रोटीन में लेटरल मूवमेंट हुआ। लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन ड्यू टू फ्लूइडिटी, ड्यू टू फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस फ्लूइडिटी इज ड्यू टू लिपिड। Lateral movement of protein due to fluidity of cell membrane, and this fluidity due to lipid, this fluidity due to lipid, this fluidity due to lipid। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। कितना धीरे धीरे स्टार्ट हुई थी क्लास, कैसे धीरे धीरे स्टार्ट हुई, धीरे 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 धीरे। देखो कैसे स्टार्ट हुआ था, गुलाब जामुन खा रहे थे, गुलाब जामुन खा रहे थे। इसको बोलते हैं स्क्रीन प्ले, इसको बोलते हैं स्लो पॉइजन, कि धीरे 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 उसने कब हमारे दिमाग को अपने गिरफ्त में लिया पता ही नहीं चला, और देखते ही देखते बस पूरा का पूरा समझ में आ गया, पूरा याद हुआ,
पता ही नहीं चला कब दीवाने बन गए। अरे दीवाने। जब मैं हंसा तो तू हंसा, मैं सीरियस तो तू सीरियस। इनफ ऑफ टॉक, लेट्स कंटिन्यू। तो अगर मैं आपको बोला, अगर मैं आपको बोला, अगर मैं आपको बोला लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, lateral movement of protein due to lipid, and it confirms the fluid nature of cell membrane. It confirms the fluid nature of cell membrane. तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोटीन कौन सा मूवमेंट कर सकते हैं, प्रोटीन लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं बट फ्लिप फ्लॉप नहीं करते क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करते, प्रोटीन के अंदर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता, लार्ज साइज है इनका। नो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, नो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, नो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब लास्ट पेज पे हम आ गए हैं, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। ठीक है, पूरा फोकस करना, एकदम अच्छे से, टाइम मत देखना, एकदम फोकस रखना। हो सकता है 5-6 मिनट ज्यादा चले जाए, घबराना नहीं, क्योंकि हमारी 2 क्लास कैंसिल हुई है। आपको मालूम है, एक बार लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तब हुई थी, और एक बार फेस्टिवल आया था तब हुई थी। ठीक, तो कोशिश तो यही रहेगी 8 बजे तक क्लास खत्म हो जाए, बट टॉपिक बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। हो सकता है 7:55 पे खत्म हो जाए, हो सकता है 8:05 तक खत्म हो। अगर 8:05 या 8:10 तक भी खत्म हुई तो आप सपोर्ट करेंगे, आप गलत नहीं बोलेंगे। ठीक, डिसिप्लिन का ध्यान रखेंगे। बहुत एनर्जी लगा के 4-4 बार रिपीट करके पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अलग से शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं, हैंड रिटन। ठीक है, एनसीईआरटी बूस्टर भी लेके आता हूं, क्वेश्चन भी बना के लाता हूं, और अब से तो डीपीपी के सॉल्यूशन भी आपको मेरे आया करेंगे। कल से आप, अब तक जितनी भी डीपीपी आई हैं 4, कल आपको 4 या 5 भी आ जाएगी, 5 के सॉल्यूशन कल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बी अ जेंटलमैन। चलो, तो मैं आपको बताने जा रहा था फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सारे फंक्शन बता दूंगा, वो एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। अरे घबरा मत, बार बार तू चैनल प्रोटीन लिख रहा है, अरे दीवाने रुक तो जा। रुक तो जा, तू रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, ज़्यादा ही बड़ा बन गया है। मैंने सोचा था ये आधे में होगा तो मैं इसी डायग्राम को यूज़ कर लूँगा। चलो कोई बात नहीं, मैं नया बना देता हूँ। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इससे तू मेरे साथ बना भी पाओगे, है ना। चलो डालो हेडिंग, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहां सब मिलेगा, कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, सब मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं ताकि और जगह हो जाए। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। चलिए, यहां हमने लिपिड की ये लेयर बनाई और ये लिपिड की लेयर बनाई। ठीक, उसके बाद हमने ये बनाया, ये बनाया, फिर हमने ये बनाया और ये बनाया।
ठीक है, ये हमने लिपिड की आपकी लेयर बनाई और इसके बाद हमने चालाकी करके इसकी कॉपी कर ली। ठीक, इसकी हमने कर ली है कॉपी। ठीक, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमने फिर से, ये हमने फिर से, इसको थोड़ा सा हमने ऊपर यहां से यहां ले गए। चलो, अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 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 ये, ठीक है, ये हमने बनाया। उसके बाद हमने ये ऐसे किया, ये हमने ऐसे किया। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, ऐसे बनाया और ऐसे बनाया। ठीक, ये हमने बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने ये 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 अभी तो लास्ट में पूरा रिवीजन करवाऊंगा, पूरा रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये बिना सोचा कौन हो तुम, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये बिना पूछा कौन। ये सब काम नहीं आएंगे, यहां देख लो, सुर सुन रहे हो, यहां देखो, जब दिल चुराए कोई, अपना बनाए कोई, और हो जाए फिर जुदा, चाहत के सब अफसाने, जिन्हें दुनिया सच माने, लगने लगते हैं एक अनसुनी सजा, क्यों हमने। हाँ, तो अगर मैं आपको बोला, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहां हमने मॉलिक्यूल बनाए, ये देखिए, ये हमने मॉलिक्यूल बनाए। ठीक है, ये हमने मॉलिक्यूल बनाए और ये मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ आ गए, ये मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ आ गए, ये मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ आ गए, ये आ गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मॉलिक्यूल मूव किए हैं, ये जो मॉलिक्यूल मूव किए हैं, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल आपके मूव किए हैं, ठीक है, ये कैसे मूव किए हैं, ये मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ आए, इसका मतलब बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ये जो है आपका, ये आपका आउटसाइड है, मतलब बाहर की तरफ है, और ये रीजन आपका अंदर की तरफ है, मतलब इनसाइड है। तो जब चीजें यहां पर मूव की हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो जब चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाती है तो इसको बोलते हैं डाउनहिल, इसको बोलते हैं डाउनहिल, इसको बोलते हैं डाउनहिल। तो मॉलिक्यूल मूव किया है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, जब चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन से
लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाए तो इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इन मॉलिक्यूल का नेचर हाइड्रोफोबिक हो सकता है, या मैं कहूं लिपिड सॉल्यूबल, या मैं कहूं न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लिपिड सॉल्यूबल मतलब ये मॉलिक्यूल कैसे हो गए? नॉन पोलर। मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है। लिपिड मतलब एक आम भाषा में मैं लिपिड बोलूं, तेल बोलूं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? हाइड्रोफोबिक ही तो आता है। आपके दिमाग में क्या आता है? नॉन पोलर ही तो आता है। मैं आपसे कहूं कि वहां पर वो देख तेल रखा हुआ है, तो आपके दिमाग में तेल से आपके दिमाग में क्या आएगा? नॉन पोलर ही आएगा। तेल, मैं कहूं कि तेल की सीसी है, तो उसका लिपिड का जो मेजर पार्ट है, जो मैं तेल की बात कर रहा हूं, लॉन्ग टेल है, वो तो नॉन पोलर है, वो तो हाइड्रोफोबिक है। तो जब मैं लिपिड बोलता हूं तो आपके दिमाग में, जब मैं तेल बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में पहले नॉन पोलर आता है। तो आप मुझे बताइए, तेल तेल में सॉल्युबल है, तेल तेल में सॉल्युबल है, तो मेम्ब्रेन लिपिड की है, तो लिपिड से इजीली कौन से मॉलिक्यूल क्रॉस कर सकते हैं? लिपिड सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल? लिख के बताओ भाई। तेल में तेल डालूंगा, सॉल्युबल है। नॉन पोलर में नॉन पोलर सॉल्युबल है। तेल में तेल सॉल्युबल है, नॉन पोलर में नॉन पोलर सॉल्युबल है। लिपिड से, लिपिड मेम्ब्रेन लिपिड की है, तो यहां से कौन से मॉलिक्यूल इजीली पास कर सकते हैं? वाटर सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल? लिख के बताओ, लिख के बताओ, कौन से मॉलिक्यूल इजीली पास कर जाएंगे? भाई मेरे पास एक तेल, मेरे पास एक कटोरी में तेल है, और मुझे तेल तेल में डालूंगा, तो भाई तेल तेल में तो सॉल्युबल हो जाएगा ना, दिखेगा ही नहीं। तो जो मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल है वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाते हैं। जो मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल है या नॉन पोलर है या जिन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ज्यादातर न्यूट्रल मॉलिक्यूल कहां से पास करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गया। इसके अंदर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, यहां कॉन्सेंट्रेशन कम, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन। जब चीजें हाई से लो जाएं, इसी को डाउनहिल बोलते हैं, इसी को डाउनहिल बोलते हैं, इसी को अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं, इसी को अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। तो जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं, जो मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वो लिपिड की मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस कर जाते हैं। अरे मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है, जाने वाला लिपिड है। मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है, जाने वाला लिपिड है। मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है, जाने वाला लिपिड है। अरे एक लड़का मान लीजिए एक क्लासरूम में सारी गर्ल्स हैं, तो उसमें एक लड़का बैठा है, तो वो थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसके जेंडर की और कोई प्रजाति नहीं है, ठीक। लेकिन एक क्लास में पूरे ही लड़के हैं और उसमें लड़का बैठा है, तो उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। मेम्ब्रेन लिपिड की है, तो लिपिड की मेम्ब्रेन से लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल इजीली क्रॉस कर जाते हैं। लिपिड की मेम्ब्रेन से लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल इजीली क्रॉस कर जाते हैं। लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल लिपिड की मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस कर जाते हैं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, या मैं कहूं लिपिड सॉल्युबल, या मैं कहूं नॉन पोलर, इजीली क्रॉस कर जाते हैं। आप मुझे बताओ, क्या यहां पर, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? मैं आपसे कुछ पूछ रहा था, फिर मैं आपका रुक गया, ठीक है, बताता हूं क्यों रुक गया। मैं यहां एक
लाइन खींच लेता हूं। यह है आपका सिंपल डिफ्यूजन, यह है आपका सिंपल डिफ्यूजन। ठीक, अब देखिए मेरे पास यहां पर आपके मॉलिक्यूल है ज्यादा और यहां आपके मॉलिक्यूल हैं आपके कम। तो ये मॉलिक्यूल कैरियर प्रोटीन से, कैरियर प्रोटीन, ये जो प्रोटीन आपको येलो कलर से दिख रहा है, ये जो प्रोटीन आपको येलो कलर से दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन एक तरीके का इंटीग्रल प्रोटीन है। तो जो मॉलिक्यूल आपके, ये मॉलिक्यूल कैसे हैं, ये मॉलिक्यूल कैसे हैं, ये मॉलिक्यूल कैसे हैं, यहां पर भी चीजें हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ही जा रही हैं, यहां से भी चीजें हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ही जा रही हैं, यहां भी चीजें अलोंग दी कॉन्सेंट्रेशन है, यहां भी चीजें अलोंग दी कॉन्सेंट्रेशन है। ध्यान से देखिएगा, कैरियर प्रोटीन एक तरह का इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि मॉलिक्यूल को पिक करके अंदर डाल रहा है, मॉलिक्यूल को पिक करके अंदर डाल रहा है। जो प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होते हैं, या मैं कहूं पोलर, या मैं कहूं वाटर सॉल्युबल, पोलर और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल पास थ्रू कैरियर प्रोटीन। ऐसा डिफ्यूजन जिसमें चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाए, जिसमें चीजें अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाए, जिसको आप डाउनहिल बोलते हैं, बट कैरियर प्रोटीन की हेल्प से जाए। कैरियर प्रोटीन एक तरह का इंटीग्रल प्रोटीन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो लिपिड की मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर सॉल्युबल हैं, जो पोलर हैं, वो लिपिड की मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर सॉल्युबल हैं, जो पोलर हैं, वो लिपिड की मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। उनको फैसिलिटी देनी पड़ती है, उनको फैसिलिटी देनी पड़ती है। किन प्रोटीन की फैसिलिटी देनी पड़ती है? कौन से प्रोटीन उनको अंदर लेकर आते हैं? लिख के बताओ, लिख के बताओ, कौन से प्रोटीन उनको अंदर लेकर आते हैं? लिख के बताओ, लिख के बताओ, कौन से प्रोटीन उनको अंदर लेकर आते हैं? कौन से प्रोटीन उनको अंदर लेकर आ रहे हैं? लिख के बताओ। कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, बिल्कुल सही, कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर कैरियर प्रोटीन नहीं होते, नो कैरियर प्रोटीन। और ये जो डिफ्यूजन है, इस डिफ्यूजन को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस डिफ्यूजन को बोलते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन। तो बच्चों, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, दोनों में चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दोनों ही अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन।
लेकिन इसमें कैरियर प्रोटीन नहीं है, इसमें कैरियर प्रोटीन है। ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए है, ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए है। ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए है, ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए है। ये भी हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये भी हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये भी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन, ये भी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन, ये भी डाउनहिल, ये भी डाउनहिल। यहां कैरियर प्रोटीन नहीं है, यहां कैरियर प्रोटीन है, यहां कैरियर प्रोटीन की फैसिलिटी है। और कैरियर प्रोटीन एक तरह का इंटीग्रल प्रोटीन होता है। इस डिफ्यूजन को फैसिलिटेट बोलते हैं, इसको सिंपल बोलते हैं। दोनों में किसी में भी एनर्जी नहीं लगती, नो एनर्जी, नो एनर्जी इन्वॉल्व, किसी में भी एनर्जी नहीं लगती, नो एनर्जी इन्वॉल्व। यहां तक समझ में आया तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक समझ में आया तो हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। सिंपल डिफ्यूजन एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो आपसे किसी ने पूछा कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस तरह का ट्रांसपोर्ट है, तो आप बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी नहीं लगती। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी नहीं लगती। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी नहीं लगती। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप है। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आए। ये देखिए, एक पोर के थ्रू आए, एक छेद के थ्रू आए। ये जो प्रोटीन आपको दिख रहे हैं जिनमें पोर हैं, इनको बोलते हैं चैनल प्रोटीन। इनको बोलते हैं चैनल प्रोटीन। तो चैनल प्रोटीन भी एक तरह का इंटीग्रल प्रोटीन है। ये भी आपका इंटीग्रल प्रोटीन है। तो बच्चों, ये सब सेम है, सब मिले हुए हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन से भी हो सकता है, चैनल प्रोटीन से भी हो सकता है। ये जो चैनल प्रोटीन है, इसमें बीच में पोर प्रेजेंट होती है और इस चैनल प्रोटीन को बोलते हैं पोरिन्स प्रोटीन। इन चैनल प्रोटीन को बोलते हैं पोरिन्स प्रोटीन। और इन प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होती है? इनमें आपकी पोर प्रेजेंट होती है। इनमें आपकी पोर प्रेजेंट होती है। तो बच्चों, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन से भी हो सकता है, चैनल प्रोटीन से भी हो सकता है। कैरियर प्रोटीन अंदर लेकर आता है, कैरियर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज होता है। कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल को बाइंड कराता है, ये मॉलिक्यूल को बाइंड नहीं कराते। कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल को बाइंड कराता है। चैनल प्रोटीन में पोर होती है और उस पोर से मॉलिक्यूल सीधा अंदर आ जाता है। ऐसे चैनल प्रोटीन को बोलते हैं पोरिन्स प्रोटीन। इनमें पोर प्रेजेंट होती है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन से भी हो सकता है, चैनल प्रोटीन से भी हो सकता है। कैरियर प्रोटीन से भी हो सकता है, चैनल प्रोटीन से भी हो सकता है। कैरियर प्रोटीन से भी हो सकता है, चैनल प्रोटीन से भी हो सकता है। और यहां पर लास्ट है आपका, बताओ जरा, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो जाएगा या लो से हाई जा रहा है? बताइए जरा, हाई से लो या लो से हाई? बताइए, हाई से लो या लो से हाई? बताइए क्या हो रहा है? यहां पर चीजें मूव करती हैं लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन,
लो से हाई की तरफ आया, लो से हाई की तरफ आया, लो से हाई की तरफ आया, तो इसका मतलब ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन नहीं आया, ये आपका अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आया, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आया, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आया। इसका मतलब ये डाउनहिल नहीं, इसको बोलते हैं अपहिल। ठीक है, अपहिल। और ये मेनली आयंस के लिए होता है, मेनली आयंस मूव थ्रू इट। जो आयंस होते हैं, आयंस जो होते हैं वो इसके थ्रू मूव करते हैं, और जब चीजें अगेंस्ट करते हो तो ताकत देनी पड़ती है। यहां आपका एटीपी, जिसको आप बोलते हैं एनर्जी, वो इन्वॉल्व होता है। और ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, लिख के बताओ। ऐसे ट्रांसपोर्ट को आप बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसका एग्जाम्पल जूलॉजी में, नर्वस सिस्टम में मैम आपको पढ़ाएंगी, तब तक याद रखना। सोडियम पोटेशियम पंप मैम पढ़ाएंगी, ठीक है, जूलॉजी के अंदर नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर मैम पढ़ाएंगी। ठीक, अब मैं इसको फिर से रिवाइज करवाता हूं, आ जाओ, इसको फिर से रिवाइज करवाता हूं। अगर मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आए बिना कैरियर प्रोटीन के, ऐसे डिफ्यूजन को सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। हायर से लोअर आया, डाउनहिल। हायर से लोअर मतलब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। किसका डिफरेंस है, कॉन्सेंट्रेशन का, बाहर ज्यादा अंदर कम। यहां कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता, यहां एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती। लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिन पे चार्ज नहीं है, वो मोस्टली सिंपल डिफ्यूजन से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर है, वाटर सॉल्युबल है, उनको लिपिड से क्रॉस कराना इजी नहीं है, डिफिकल्ट है। उनको क्रॉस कराने के लिए एक स्पेशल इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन में होता है, जिसको आप कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। और ये कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल को बाइंड कराता है और अंदर लेकर आ जाता है। तो ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन को कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। चीजें यहां भी हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन जाएंगी, यहां भी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन जाएंगी, यहां भी डाउनहिल जाएगा, बट यहां पर भी एनर्जी नहीं लगती, बस यहां पर कैरियर प्रोटीन होता है। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जिनमें एनर्जी नहीं लगती। हमारे पास फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कुछ चैनल प्रोटीन भी होते हैं, जिनका एग्जाम्पल है पोरिन्स प्रोटीन। चैनल प्रोटीन एक का एग्जाम्पल है पोरिन्स प्रोटीन, जिनमें पोर होते हैं, मॉलिक्यूल इस पोर के थ्रू अंदर आ जाते हैं। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन दोनों से हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आप आ रहे हो, मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन आ रहे हो, और यहां आपको एनर्जी देनी पड़ती है। यहां चीजें अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, यहां चीजें अपहिल हैं। बच्चों एकदम एकदम फील हुआ तो एक बार सब यस की बाढ़ लगा दो। एकदम फील हुआ तो सब के सब यस की बाढ़ लगा दो। यार ये कैसे, कहां से आते हैं, ये कौन है ये लोग। अभी एक टॉपिक खत्म हुआ नहीं, सांस ली नहीं, नीचे लिख दिया सर ऑस्मोसिस। अरे भाई तू ही पढ़ा दे तू ही पढ़ा दे ना, मुझे तो पता ही नहीं है कि सर ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पढ़ाऊंगा तो फिर लिखेगा सर फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में एंडोसाइटोसिस सिक्रीशन, ये नहीं बताया। अबे वो बताऊंगा तो लिखेगा कि सर आपने फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया। अबे फोटोसिंथेसिस तो बहुत आगे आएगा। अबे जब एक टॉपिक खत्म होगा तभी तो दूसरा टॉपिक शुरू होगा। अरे भगवान से तो डर। जब एक टॉपिक, अब तू लिख दे सर सेल वॉल नहीं पढ़ाया, सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पढ़ाया।
अबे एक टॉपिक खत्म होगा तभी तो दूसरे टॉपिक पे मास्टर आएगा, है? जब ये खत्म होगा तभी तो ऑस्मोसिस की बात करूंगा। अरे मेरे भाई, ईश्वर से तो डर, ईश्वर से तो डर। कहां से आते हैं ये लोग? अरे नहीं नहीं, इनके चक्कर में पढ़ने वालों को नुकसान नहीं करना है। ठीक, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। अब सुनना, जरा ध्यान से सुनना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ रहे थे, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन आपने देखा कि जो मेन फंक्शन है वो है आपका ट्रांसपोर्ट। मेन फंक्शन है आपका ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा और भी फंक्शन है, अदर्स। अभी सुनना, पहला है आपका सिक्रीशन, दूसरा है आपका एंडोसाइटोसिस, तीसरा है सेल ग्रोथ, चौथा है सेल डिवीजन, चौथा है आपका सेल डिवीजन, और पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। ठीक, और एक टॉपिक और है जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये सब अभी जाना मत, ये मत सोचना अभी छुट्टी हो गई। ये सब आई विल एक्सप्लेन टुमारो, आई विल एक्सप्लेन टुमारो। ये सब मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, ये सब मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। अब आप कर तो मैं भी सकता था, लेकिन मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट इनको एक्सप्लेन करना नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एक बार जितना पढ़ाया पूरा का पूरा रिवीजन दे देता हूं। क्या आप तैयार हैं रिवीजन के लिए? क्या आप रिवीजन के लिए तैयार हैं? बस 5 मिनट में छुट्टी कर दूंगा। क्या आप रिवीजन के लिए तैयार हैं? क्या आप पूरा का पूरा रिवीजन के लिए तैयार हैं? हाँ हाँ, कल क्लास है ना मेरी, फ्राइडे को मेरी क्लास है, कल मेरी क्लास है। चलो पूरा एक बार रिवाइज कर लो, पूरा का पूरा रिवाइज कर लो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करना इजी हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी 1950। केमिकल स्टडी की गई आरबीसी ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की आरबीसी को केमिकल की हेल्प से बाहर निकाला गया। ठीक, तो आरबीसी के अंदर जो मेम्ब्रेन थी, आरबीसी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन थी, उसको केमिकल की हेल्प से बाहर निकाला गया। और मेम्ब्रेन में दो चीजें हमें मिली, लिपिड और प्रोटीन। दो हैं तो इसको बोलते हैं मोज़ेक पैटर्न। लिपिड बनी हुई है फैटी एसिड का। फैटी एसिड दो तरह की है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ऐसे लिपिड जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, ऐसे लिपिड सॉलिड होते हैं, जिसका एग्जांपल है घी। ऐसे लिपिड जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, ऐसे लिपिड लिक्विड होते हैं, जिनका एग्जांपल है ऑयल।
सेल मेम्ब्रेन में दोनों टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड भी और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी। सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्वासी फ्लूइड है, मतलब वो पूरी की पूरी सॉलिड भी नहीं है, पूरी की पूरी लिक्विड भी नहीं है, बीच की है, सेमी फ्लूइड। सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी लिपिड की वजह से होती है। गुलाब जामुन में जो सॉलिड है, गुलाब जामुन, वो प्रोटीन है, वो प्रोटीन के इक्विवेलेंट है। जो चाशनी है वो लिक्विड है, मतलब वो लिपिड के इक्विवेलेंट है। सी है लिपिड का समुंदर है, जो सी है उसमें जो पानी है, जो लिक्विड है, वो लिपिड है। और उस समुंदर में बीच बीच में जो आइसबर्ग है वो सॉलिड है, मतलब वो प्रोटीन है। जब एक बच्चे ने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसे लिपिड की 2 लेयर दिखी, बाई लेयर। और एक लिपिड का स्ट्रक्चर में देखूं तो हेड है और टेल है। हेड हाइड्रोफिलिक है, टेल हाइड्रोफोबिक है। ये आपका पोलर है, ये आपका नॉन पोलर है। ये आपका वाटर लविंग है, ये वाटर हेट है। लिपिड की 2 लेयर है, बाई लेयर ऑफ लिपिड है। पानी से प्यार हेड करता है, पानी से प्यार हेड करता है, टेल पानी से दूर भागती है। तो टेल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड डायरेक्टेड इनवर्ड, ताकि वो पानी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ये लिपिड की अपर लेयर है जो सेल वॉल की तरफ है, ये लिपिड की लोअर लेयर है जो साइटोप्लाज्म की तरफ है। लिपिड अगर एक ही लेयर में लिपिड अपनी पोजीशन एक्सचेंज करें तो लेटरल मूवमेंट, 2 लेयर्स के बीच में लिपिड पोजीशन एक्सचेंज करें तो फ्लिप फ्लॉप। ये मोस्ट कॉमन होता है। सबसे कॉमन लिपिड मिलता है फॉस्फोलिपिड, जिसका एग्जांपल है फॉस्फोग्लिसराइड। सेल मेम्ब्रेन की बायोकेमिकल स्टडी की तो यह पाया गया कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी है। आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड पाया गया। लेकिन डिफरेंट जो सेल्स होती हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है सब में यही कॉम्पोजिशन नहीं होता। लिपिड की 2 लेयर दिखाई गई, जिसमें ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली लेयर। ये 1 और 2 जो प्रोटीन है ये लिपिड की लेयर में कंप्लीटली बरीड नहीं है। 1 और 2 जो है ये पार्शली बरीड है, ये लिपिड की एक ही लेयर में है, ये लिपिड की एक ही लेयर में है। इन प्रोटीन को बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। 3 और 4 लिपिड की लेयर, 3 और 4 सेल मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ है, इनको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ये 30% होते हैं। इनको मेम्ब्रेन से रिमूव करना इजी है, इनको मेम्ब्रेन से रिमूव करना डिफिकल्ट है। ऐसे इंटरनल प्रोटीन जो लिपिड की दोनों लेयर को क्रॉस कर जाते हैं, ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन को बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। एक टेल वाला कोलेस्ट्रॉल है जो मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बट किताब में इसके बारे में जिक्र नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है। 2 तरह के प्रोटीन हो गए ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। इन प्रोटीन पर शुगर है, इन प्रोटीन पर शुगर है, इन प्रोटीन को बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मतलब शुगर। इन लिपिड पर शुगर है तो इन लिपिड को बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। और इनकी शुगर मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग बना लेती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो आपका एनिमल सेल के अंदर है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है ऊपर वाली लिपिड से मॉलिक्यूल नीचे वाली लेयर में आ जाए, दोनों लिपिड की लेयर के मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो जाए, इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप नहीं करता, प्रोटीन लेटरल मूवमेंट कर रहा है। तो प्रोटीन हम स्विमिंग पूल में क्यों तैर पा रहे हैं? क्योंकि पानी लिक्विड है, रेत में थोड़ी ना तैर पाएंगे। प्रोटीन हिल रहा है इसलिए हिल रहा है क्योंकि अंदर लिक्विडिटी है, फ्लूइडिटी है। और फ्लूइडिटी किसकी वजह से है? लिपिड की वजह से है। हायर से लोअर सिंपल डिफ्यूजन, हायर से लोअर सिंपल डिफ्यूजन, दोनों ही पैसिव है, दोनों ही अलोंग है, दोनों ही डाउन हिल है, दोनों में ही एनर्जी नहीं है। यहां वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल मूव कराना था इसलिए कैरियर प्रोटीन चाहिए, यहां लिपिड सॉल्युबल कराना था, कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए। तो ये कैरियर प्रोटीन से भी हो सकता है और चैनल प्रोटीन से भी हो सकता है। कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल को बाइंड कराता है, चैनल प्रोटीन बाइंड नहीं कराता बल्कि पोर से अंदर ले आता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीजें लो से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाती है, अगेंस्ट सा कॉन्सेंट्रेशन जाती है। मेनली जो आयंस का मूवमेंट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, इसमें एनर्जी इंवॉल्व होती है। सोडियम पोटेशियम पंप जूलॉजी के अंदर आएगा। बच्चों एकदम फील हुआ विथ रिवीजन, एकदम फील हुआ, अंदर तक फील हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
तो एक बार सब लोग हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक बार सभी लोग, ये मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। और एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम आई विल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन। तो बच्चों, एनसीईआरटी बूस्टर लाया था, क्या बोलते हो? इस एनसीईआरटी बूस्टर को होमवर्क में देता हूं और कल डिस्कस कर लूंगा, क्लास में आते ही डिस्कस कर लूंगा, क्या बोलते हो? बड़ी मेहनत करके बनाए थे, बड़ी मेहनत करके बनाए थे, क्या बोलते हो? होमवर्क देता हूं और तुम घर से करके लाना और कल मैं डिस्कस कर लूंगा। बताओ सही रहेगा? ये कंफर्टेबल, ये सही रहेगा? तुम करके लाना और मैं जैसे ही कल आऊंगा 6:15 पे, तो 6:15 से 6:30 में ये डिस्कस कर लेंगे। 6:15 से 6:30 में ये हम डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास तबाही थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिर्फ 10 से 12 सेकंड लगेंगे आपको एक कमेंट करने में। आपको आज की क्लास कैसी लगी? क्या मैं सेल मेम्ब्रेन के साथ जस्टिस कर पाया? आपको चीज़ें एकदम से समझ में आई? और जो चीज़ मैंने लिखी है वो भी मत पढ़ना, वो भी मत पढ़ना, वो मैं पढ़ाऊंगा। ये फंक्शन मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये सब एक्सप्लेन मैं करूंगा, ठीक है? तो मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई कल फिर आएगा। थैंक यू।